हेलो छोटे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ए 6 AMU एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका जो सब्जेक्ट आता है साइंस, जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडी भी जोड़ा गया है। तो इस साइंस वाले पोर्शन जो टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं। इस सीरीज में हम आपको हर एक वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप अगर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर जाएंगे तो 110 आपके क्वेश्चन इस सीरीज से आने ही वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन अ लॉट्स ऑफ, यानी कि जो एयर हम क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो एक्सहेल कर रहे हैं। एक्सहेल करने में कौन सी गैस निकालते हैं, तो वो होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट, कि हमारा जो स्टमक होता है उसका टेम्परेचर अबाउट कितना होता है, तो वो होता है आपके पास अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है बच्चा, वो कहाँ है आपके पास, तेलंगाना में है। तेलंगाना आ जाए या हैदराबाद आ जाए तो आप उसी को टिक कर दीजिएगा। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, वो आपके पास गुजरात में है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो वो आपके पास लाइन के लिए फेमस है, यानी कि लाइन को कंजर्व रखने के लिए, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, आपके पास कुछ नेशनल पार्क ओपन करे थे, जिसमें गिर नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हो, यानी कि जो इंसेक्ट्स को खाते हो, उनको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जेनिया है, मनी प्लांट है, पिक्चर प्लांट है और कैक्टस है। तो इसमें जो पिक्चर प्लांट है वो क्या आपके पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल लेड टू, कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो इन चारों में से हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसमें से हो जाती है हमें एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यानी कि जो फर्स्ट मैन थे जो मून पर सबसे पहले क्या कहते उन्होंने लैंड किया था, वो किस ईयर में किया था, तो उन्होंने किया था 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉमन सॉल्ट कहां से मिलता है, कॉमन सॉल्ट का मतलब वो नमक जो हम खाते हैं, क्लियर, तो वो कहां से मिलता है हमें, वो हमें मिलता है आपके सी से। और किस प्रोसेस के थ्रू, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए आपके पास कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच टेक्निक, तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास, वो होगा एवेपोरेशन। क्लियर, तो एक क्वेश्चन से आपके पास दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के लिए इन चारों में से कौन सी गैस आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी आपके पास, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्लांट विथ वीक स्टेम डेट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है और जो क्या करते हैं, ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, यानी कि जो ग्राउंड पर रेंगते हैं, फैले हुए होते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, उन प्लांट्स को कहते हैं हम क्रीपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिब केज प्रोटेक्ट आर, जो रिब केज होती है हमारे पास वो क्या प्रोटेक्ट करती है, रिब केज क्या है बच्चा, रिब केज आपके पास बोन्स का एक इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जो क्या करती है हमारे पास, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, तो क्या इसका आंसर हुआ आपके पास, हार्ट। लंग्स, रिबकेज जो होती है वो लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ऑप्शन में लंग्स आ जाए या हार्ट आ जाए या बोथ ए एंड बी आ जाए तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दे रखा है, लेकिन रिबकेज हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वो होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, क्लोरोफिल नहीं, आंसर क्या है इसका, स्टार्च। और प्लांट किस प्रोसेस से फूड बनाते हैं, तो प्लांट बनाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड, आप कोई भी जब सीड देखते हैं तो उस सीड का जो बाहर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कोटिलेडोन नहीं, एम्ब्रियो नहीं, रेडिकल नहीं, क्या होता है वो, सीड कोट। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज, यानी कि वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, ठीक है, वाटर का किसमें चेंज होना, वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है एवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी भाई आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, कह रहा है मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की मेडिसिन किससे मिलती है, ये हम सबको पता है कि मलेरिया की जो मेडिसिन है वो एक प्लांट है जिसका मतलब नाम क्या है, सिनकोना, लेकिन मिलती किसके, उसके किस पार्ट से मिलती है, रूट से, स्टेम से या लीफ से, तो वो मिलती है उसकी बार्क से मिलती है, यानी कि बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड, कि ह्यूमन बॉडी में यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक हमारे पास पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड को रेड शो करती है, साथ ही इसके लिए ऑक्सीजन को भी कैरी करती है, तो उसका रेंज कितना होना चाहिए, तो वो होता है आपके पास 12 से 16 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है किस फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, किस केस में जो लेमन है अगर मैं इसको वाटर में डालूं तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। क्लियर, एक चीज अगर मैं लेमन ले लूं और उसको वाटर में डालूं तो क्या करेगा, सबसे पहले वो श्रिंक हो जाएगा। क्लियर, लेकिन मैं ऐसा पानी में क्या कर दूं कि जिसे वो फ्लोट होना शुरू कर दे, तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर उसमें एडिंग सॉल्ट, अगर मैं उसमें सॉल्ट को ऐड कर दूंगी तो वो क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट यूज्ड टू मेक फर्नीचर, इन चारों में से कौन से ट्री से हम क्या नहीं बना सकते, फर्नीचर नहीं बना सकते हैं, तो वो है आपके पास मैंगो। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों की जो वुड होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन मैंगो की कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, एयर में कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन की, तो कितनी है, 78%। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए कितना होता है, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर, इन चारों में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके पास एनर्जी गिविंग फूड है, इनसे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फैट भी कैसे है आपके पास, फैट भी हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड होता है। क्लियर, विटामिन कैसी होती है आपके पास, ये हमारे पास ऐसा फूड होता है जो हमें प्रिवेंशन करता है, यानी कि वो प्रोटेक्ट करता है, तो ये कैसा फूड है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है कि ऐसा फूड जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करे। लेकिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कैसी होती है, ये होता है आपके पास बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन आप जितनी लेंगे उतनी आपकी बॉडी बन जाएगी, यानी कि मसल्स आपकी ग्रोथ करेंगे, तो आंसर क्या आपके पास, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय, अगर मैं शुगर को व्हीट फ्लावर यानी कि आटे में मिला दूं तो उसको कैसे सेपरेट करूंगी, तो उसको हम किस मेथड से कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन से, सॉरी बाय सीविंग से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चंस मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे, पास आउट होने दे, ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, पहली बात तो इन मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। क्लियर, यानी कि गुड कंडक्टर या सिंपली कहें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन करते हैं हमारे पास, इसमें से जो आयरन का पीस होता है ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेगा। लास्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, इनमें से कौन सा एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है, एनिमल फाइबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फाइबर जो में एनिमल से ऑब्टेन्ड हो। ऑप्शन देखें, कॉटन, कॉटन कहां से मिलता है, प्लांट से, जूट कहां से मिलता है, प्लांट से, नायलॉन ये बनाया गया है, क्लियर, आर्टिफिशियल फाइबर है, तो आंसर क्या है आपके पास, वूल, वूल से क्या है हमारे पास, हमें एक ऐसा एनिमल फाइबर है जो किससे मिलता है, हमें शीप से मिलता है। क्लियर, तो होप इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम फर्दर और आपके पास सीरीज लेके आएंगे जिसमें और आपके क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।